सर, जब से कोविड-19 है तब से हम कहें कि मेडिकल को लेकर बहुत सारी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों के अंदर आ गई है, तो वहीं मैं कहूँगा कि बहुत सारी भ्रांतियाँ भी साथ में फैलाई जा रही है कि मैं एक ऐसे क्वेश्चन करूँगा जो आम जनता के क्वेश्चन होते हैं, या थड़ी पर बैठकर जब दो आम आदमी बात कर रहे होते हैं तो वो क्या डिस्कशन करते हैं, तो मैं चाहता हूँ वो जवाब आपसे उनको मिले कि कोविड आने से सारी बीमारियां लुप्त हो गई, तो पहले क्या हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स डराते थे, अब सिर्फ कोविड को ही बताया जा रहा है, हार्ट अटैक्स कम हो गए, स्टंट डलना कम हो गए, तो मेडिकल के क्षेत्र में क्या भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है जिसको कम करने की आवश्यकता है, या फिर डराया जाता है प्रचार करके? जैसा आपने कहा कि प्रचार की वजह से इनकी कॉस्टिंग भी ज्यादा हो जाती है, या कोई भी बीमारी होती है उसका प्रचार बहुत ज्यादा कर दिया जाता है जबकि इतना असर उसका नहीं होता है। सर, इस बारे में देखिए, कोविड के आने से जो और बीमारियां थी उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। वो कमियां जो बीमारियां थी वो अपनी जगह ही हैं, पर हाँ, फोकस कोविड पे शिफ्ट हो गया। बाकी ये दुर्भाग्य की बात है कि कोविड पे ज़्यादा फोकस होने की वजह से, और वो जरूरी भी था, आवश्यक भी था, बट जो नॉर्मल जो साधारण मरीज थे उनको समुचित उपचार नहीं मिल पाया। और मैं समझता हूँ जितनी डेथ्स कोई कोविड से हुई होगी उस कारण से वो लोग प्रॉपरली क्योंकि अटेंड नहीं हो पाए, उनकी कोई सर्जरी होनी थी या कोई इमरजेंसी केयर मिलनी थी, या जो हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं ले पाए, वो सेवाएं काफ़ी हद तक बाधित हुई और जो नहीं होनी चाहिए थी। और जो आप दूसरी बात कह रहे हैं कि बढ़ाया जाता है बीमारी को, उस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपको कि मेडिकल प्रोफेशन को जब हम देखते हैं, हमारे देश में जब देखते हैं और जब हम दूसरे देशों में देखते हैं, तो वहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी फ़र्क है। वहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं और लगभग प्रत्येक रोगी का उपचार उसी के आधार पे तय होता है, और उसमें डिस्क्रिशन बहुत मिनिमम होता है। क्लिनिकल जजमेंट के नाम पे जो डिस्क्रिशन शब्द एक काम में लिया जाता है, उसी का ये दुष्परिणाम है कि जहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है वहाँ जितने सिजेरियन होने चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा सिजेरियन होते हैं। जितने लोगों को स्टेंट डलने चाहिए उससे कई ज़्यादा लोगों को स्टेंट डलते हैं। और स्पेशली जो जब से इंश्योरेंस की स्कीम्स आई है तो उसमें क्या होता है, जो रोगी है उसको जेब से खुद इतना पेमेंट नहीं करना पड़ता, उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ अस्पताल या कुछ चिकित्सक ऐसा भी करते हैं कि अनावश्यक, अगर उसकी कोई ट्रीटमेंट की उसकी ज़रूरत ना भी है, अगर उस दवाई की ज़रूरत ना भी है या उसकी ऑपरेशन की ज़रूरत ना भी है, या प्रॉपर उसका इंडिकेशन नहीं है, तो भी उसको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ जाता है, विशेषकर जांच प्रक्रियाओं से। क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं जो उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप बेहतर समझ सकते हैं, इन्हीं शब्दों में मैं को अपनी बात व्यक्त करना चाहूँगा। और ये मैं समझता हूँ कि मरीजों के लिए और देश के लिए सही स्थिति नहीं है। प्रत्येक रोगी का उसकी रोग की स्थिति के अनुसार सही उपचार होना चाहिए। आवश्यक जांचें हैं वही होनी चाहिए। उसके लिए जो जांचों में जो कमीशन का सिस्टम है ये बंद होने की आवश्यकता है। दवाइयाँ वही दी जानी चाहिए जो उसके लिए आवश्यक हो। तो जो मेडिसिन में भी सेल प्रमोशन का जो सिस्टम है वो रुकना चाहिए। इसी प्रकार सर्जरीज भी, जो क्लियरली इंडिकेटेड सर्जरीज हैं, जो मेडिकल की टेक्स्ट बुक में, सर्जरी की टेक्स्ट बुक में जो प्रॉपर इंडिकेशंस लिखे हुए हैं, वो इंडिकेशंस होने पे ही प्रॉपर सर्जरी होनी चाहिए। बाहर के देशों में ऐसा होता है, वेस्ट में स्पेशली, इंडिया में और जो अफ्रीका में इस तरह का नहीं होता। वेदर अपने अगर साउथ ईस्ट एशिया में ले लें, अपन बांग्लादेश में भी यही स्थिति है, क्योंकि वहाँ पे जो इलिटरेसी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। लोग इतना समझते नहीं हैं, बीमारी के बारे में जानते नहीं है, दवाइयों के बारे में जानते नहीं है। ऐसी दशा होने पे जो मेडिकल प्रोफेशन में जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, जो लोग हैं उनका दायित्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वो ट्रस्ट से आपके पास आता है। तब हमें नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिव अप टू हिज एक्सपेक्टेशन, और हम उसको अधिकतर लोग तो सही ही करते हैं, पर जो कुछ अगर गलत करते हैं तो ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो।